रात की रसोई। हे भगवान, सारे के सारे बर्तन झूठे पड़े हैं। ये शालू भी ना एक नंबर की कामचोर है। सुबह जब रूपा बर्तन धोकर जाती है तो महारानी जी सबके लिए नाश्ता बना देती है, लेकिन जब रात को यहाँ बर्तनों का पहाड़ इकट्ठा होता है तो अपने कमरे में दुबक कर बैठ जाती है। अभी बताती हूँ इसे। शालू, ओ शालू, कहाँ है? जल्दी से यहाँ पर तो आ। शालू जल्दी से किचन में आती है। क्या हुआ दीदी, क्यों इतने जोर जोर से चिल्ला रही हो? आपके चक्कर में मैं अपना फेवरेट सीरियल बीच में छोड़ कर आई हूँ। यहाँ सबके लिए रात का खाना बनाना है, सिंक में इतने बर्तन इकट्ठे हो रखे हैं और तुझे अपना सीरियल देखने की पड़ी है। चल जल्दी से ये सारे बर्तन धो, मैं सबके लिए खाना बनाती हूँ। क्या? ये इतने सारे बर्तन मैं धोऊं? ना बाबा ना, इतने सारे बर्तन मुझसे नहीं धुलेंगी। वैसे भी मैंने आज ही पार्लर जाकर मैनिक्योर करवाया है। मेरे इतने सुंदर हाथ खराब हो जाएंगे ना दीदी। ये तो तेरा हर तीसरे दिन का ड्रामा हो गया है। जब पता है रोज घर पर इतना काम होता है तो जरूरी है क्या ये मैनिक्योर करवाना? ये सब कुछ मैं नहीं जानती, मुझे खाना बनाना है, तो जल्दी से मुझे ये बर्तन धो कर दे। एक बार बोला ना मैं नहीं धो सकती, आप धो लो ये बर्तन, खाना मैं बना लूंगी। दोनों की दोनों बार बार एक दूसरे पर बर्तन धोने का काम टाले जा रही थी, क्योंकि सिंक के अंदर घर के बर्तनों का पूरा पहाड़ जमा था। दोनों में से जो भी उन्हें धोती वो बेचारी 2 घंटे तक उन बर्तनों को साफ करने में ही लगी रहती। इसी बात पर हर रोज की तरह दोनों की बहस फिर से शुरू हो गई और बाहर बैठी सावित्री अब भूख से परेशान होने लगी। अरे बेटा, ये दोनों तो आज फिर से शुरू हो गई। लगता है आज भी हमें कुछ खाने को नहीं मिलेगा। तो इन्हें छोड़ और बाहर से ही कुछ मंगवा ले। ठीक है माँ, मंगा लेता हूँ। वैसे भी हमारे पास और चारा ही क्या है। ठीक है, नहीं धोने ना तुझे बर्तन तो मैं भी नहीं धोऊंगी। आज घर में कोई खाना बनेगा ही नहीं। हाँ तो ठीक है ना, कल खाना जतिन जी ने ऑर्डर किया था, आज आप नितिन भैया को बोल दो, वो खाना ऑर्डर कर लेंगे। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। दोनों बाहर आती हैं और सोनिया नितिन को बाहर से खाना ऑर्डर करने के लिए कहती है। कर दिया ऑर्डर। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती कि तुम दोनों के ऊपर सिर्फ खाना बनाने और रात के बर्तनों की जिम्मेदारी है, और ये इतनी सी जिम्मेदारी भी तुम दोनों से मिलकर निभाई नहीं जाती। देखिए आप मुझे तो कुछ मत कहिए नितिन भैया, मैंने सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना बनाकर अपने हिस्से का काम कर दिया था। अरे 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 अरे, देखो तो क्या, तो तू ऐसे रही है जैसे दोपहर का सारा खाना तूने अकेले ने बनाया था। सिर्फ रोटियां सेकने को दोपहर का खाना बनाना नहीं कहते। हाँ हाँ वो जो भी हो, लेकिन मैंने काम तो किया था ना। अरे बस बंद करो तुम दोनों। एक बार दोनों बोलना शुरू हो जाती हो तो रेडियो की तरह बजती रहती हो। बंद करो अपना ये बटन। थोड़ी देर बाद डिलीवरी बॉय घर पर आकर खाना देकर जाता है। सब चुपचाप उस खाने को खा लेते हैं। अगली रात दोनों में फिर से बर्तन धोने के लिए संग्राम छिड़ जाता है। तभी उनके घर की डोरबेल बजती है। अरे इस टाइम कौन आया है? सोनिया दरवाजा खोलती है। अरे शशि आंटी, आप इस वक्त? आइए आइए अंदर आइए। नहीं बेटा, इतना टाइम नहीं है, आज मेरे पोते का जन्मदिन है तो हमने भंडारा रखा था, उसी का प्रसाद देने आई हूँ। ये लो, गर्मा गर्म हलवा, पूरी और आलू की सब्जी। अरे वाह, शशि आंटी ने तो आज की प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। अब कोई बर्तन नहीं धोने पड़ेंगे और ना खाने के लिए कुछ बनाना पड़ेगा। अरे बेटा क्या सोचने लगी, जल्दी पकड़ो ना ये प्रसाद, मुझे घर जाना है। हाँ हाँ दीजिए दीजिए आंटी। सोनिया एक बड़े से भगोने में भंडारे की सारी सब्जी निकाल लेती है और दूसरे पतीले में हलवा रख देती है और आटा गूंथने वाली परात के अंदर सारी पूरियों को रखकर डाइनिंग टेबल पर रख देती है। चलिए सब खाना शुरू करते हैं। खाना तो शुरू करते हैं बहू, लेकिन खाने के लिए खाने के बर्तन कहाँ हैं? ये तो रहे मम्मी जी, सब्जी का भगोना है, हलवे का पतीला है और पूरियों के लिए इतनी बड़ी परात है। इतने सारे तो बर्तन हैं। पूरी उठाइए और खाना शुरू कीजिए। क्या खाना खाने का ये कौन सा नया तरीका है? हमारे घर में इतने सारे बर्तन हैं, उसके बाद भी हम ऐसे खाना खाएं? अरे कुछ प्लेट कटोरी वगैरह कुछ तो लेकर आओ। अरे खा लीजिए ना नितिन जी, अब इसके अलावा खामखाए बर्तन धोने पड़ेंगे। हे भगवान, शशि खाने के लिए भंडारा देकर चली गई, उसके बाद भी इन दोनों आलसियों से घर के बर्तन नहीं धुले। सब लोग जैसे तैसे उन्हीं भगोने और पतीले से मुंह बनाते हुए खाना खा लेते हैं। तभी अगले दिन, देख कल तो शशि आंटी भंडारा दे गई थी, लेकिन आज तुझे ये बर्तन धोने ही पड़ेंगे। चल जल्दी से मुझे बर्तन धो कर दे, मुझे आलू मटर की सब्जी बनानी है। रहने दो ना दीदी, मेरा बिल्कुल मन नहीं है बर्तन धोने का। मैं जतिन जी को बोल देती हूँ, वो बाहर से खाना मंगवा देंगे। दोनों बाहर हॉल में आती हैं। जतिन जी प्लीज़ आज आप बाहर से खाना मंगवा लो ना, ज़्यादा नहीं, बस दाल मखनी, मिक्स वेज और तंदूरी रोटी, और आपको खाना हो तो थोड़ा पुलाव भी मंगवा लेना। हाँ हाँ क्यों नहीं,
कुछ रह गया हो तो वो भी बोल दो। हम दोनों भाइयों के पास तो पैसों का पेड़ लगा है ना कि आए दिन होटल से खाना ऑर्डर करो और उस पेड़ से पैसे तोड़ कर उन्हें दे दो। वैसे पैसों का एक ऐसा पेड़ तो होना ही चाहिए, है ना सोनिया दीदी? अरे बंद करो अपनी फालतू बकवास। आज हम दोनों में से कोई भी बाहर से खाना ऑर्डर नहीं करेगा। आप दोनों ही किचन में जाकर खाना बना कर लाओगी। लेकिन जतीन जी। एक बार बोला ना, अब कुछ लेकिन वेकिन नहीं। दोनों किचन में जाती हैं। अब क्या करे सोनिया दीदी, ये तो जिद पर ही अड़ गए हैं। खाना बनाने के लिए पहले हमें ये सारे बर्तन धोने पड़ेंगे। आप एक काम करो ना, आप ये सारे बर्तन धो दो, मैं सबके लिए पुलाव बना दूंगी। अच्छा, मुझे क्या बेवकूफ़ समझा है? मैं यहाँ 2 घंटे तक ये बर्तन घिसती रहूंगी और तू आसानी से सबके लिए पुलाव बनाकर निश्चिंत हो जाएगी। इन लोगों को बाहर से कुछ नहीं मंगाना तो ठीक है, आज इन्हें घर का खाना ही देते हैं। लेकिन कैसे? ये ले, ये भुने हुए चने हैं, ये मुरमुरा, ये नमकीन और मीठे के लिए ये कुकीज़। आज इन्हें यही खिलाते हैं। दोनों की दोनों चने, मुरमुरे, नमकीन और कुकीज़ के डब्बे लेकर बाहर डाइनिंग टेबल पर रख देती हैं। ये सब क्या है सोनिया? ये नमकीन है, ये कुकीज़ है, ये चना है और ये मुरमुरा है। अरे वो तो मुझे भी दिख रहा है। जब दिख रहा है तो पूछ क्यों रहे हो? हाँ, बिना बड़े मजाक क्या है नितिन जी? मुझे तो लगता है कुछ दिनों में हमें रोज़ रात को मंदिर के भंडारे में जा जा कर ही खाना खाना पड़ेगा, क्योंकि ना तो ये दोनों कभी रात के बर्तन धोएंगी और ना ही घर में कभी रात का खाना बनेगा। अब जैसा भी है खा ले बेटा, वरना इन दोनों के राज में तो ये भी नसीब नहीं होगा। सभी लोग जैसे तैसे मुंह बनाकर मन मारते हुए उस सूखे नाश्ते को खा लेते हैं। लेकिन अगले दिन दोनों भाई गुस्से में उनसे कहते हैं, देखो आज चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे प्लेट के अंदर गर्मा गर्म खाना चाहिए। खबरदार अगर कल की तरह फिर से तुम दोनों ने हमें खाने के लिए वो सूखा नाश्ता दिया तो। हाँ शालू, अब बस बहुत हो गया। गर्मा गर्म खाना बनाओ अब सबके लिए। ठीक है जतीन जी। दोनों किचन में जाती हैं। तूने वहाँ पर सबके सामने बोल तो दिया, ठीक है, लेकिन अब खाना बनाएगी कैसे? मैं तो ये बर्तन नहीं धोने वाली। अरे दीदी, आज तो इसका इंतज़ाम मैंने पहले ही कर दिया है। टाडा, ये देखो, डिस्पोजेबल प्लेट्स, स्पून्स और पानी के लिए ये ग्लास। अरे वाह वाह वाह, आज पहली बार तूने कोई अक्ल का काम किया है। लेकिन अभी भी एक दिक्कत है। कैसी दिक्कत? ये बर्तन तो खाना खाने के लिए हैं, लेकिन खाना बनाने के लिए तो बर्तन धोने ही पड़ेंगे। कुकर, कढ़ाई, परात, चकला, बेलन, तवा, सब कुछ। अरे इतना सब क्यों? हम डिनर में नूडल्स बनाते हैं, एक ही पतीले में सारा काम हो जाएगा। दोनों कामचोर फिर से काम चोरी करते हुए सबके लिए नूडल्स बना देती हैं और उसे डिस्पोजेबल प्लेट्स में डालकर डाइनिंग टेबल पर सर्व करती हैं। ये क्या है? गर्मा गर्म नूडल्स। आप इन्हें कहा था ना आज आपको प्लेट के अंदर कुछ गर्मा गर्म खाना है, तो प्लेट के अंदर है गर्मा गर्म खाना, यानी कि गर्मा गर्म नूडल्स। हाँ? है क्या देवर जी? खाइए खाइए, बहुत टेस्टी बना है नूडल्स। उनकी ये हरकत देखकर वो तीनों ही चौंक जाते हैं और उन्हें देखते ही रह जाते हैं। अगली शाम दोनों फिर से किचन में अपनी रोज की लड़ाई के लिए तैयार हो रही थी कि तभी उन्हें किचन से कुछ खटपट की आवाज़ सुनाई देती है। अरे ये किचन से कैसी आवाज़ आ रही है? कौन है किचन में? दोनों किचन में जाती हैं। अरे मम्मी जी, आप ये बर्तन क्यों धो रही हैं? अरे बेटा, आप किसी को तो ये बर्तन धोने ही पड़ेंगे ना। जब तक बर्तन धुलेंगे नहीं तब तक खाना बनेगा कैसे? मैं धो देती हूँ बर्तन, तुम दोनों मिलकर खाना तो बना लोगी ना। देखो, अगर वो भी तुमसे नहीं बन पाएगा ना तो बता दो, कोई बात नहीं, खाना भी मैं खुद ही बना लूँगी। तुम दोनों जाओ, आराम करो। अपनी सास को इस तरह बर्तन धोते हुए देखकर और उनकी ये बातें सुनकर दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है। हमें माफ़ कर दीजिए मम्मी जी। अरे किस बात की माफ़ी बेटा? हमें पता ही नहीं चला कि रोज़ इन बर्तनों के लिए लड़ते लड़ते कब ये नौबत आ गई कि हमारे होते हुए आपको घर के जूठे बर्तन धोने पड़ रहे हैं। हम बहुत शर्मिंदा है मम्मी जी। हाँ मम्मी जी, आप प्लीज़ ये बर्तन छोड़ दीजिए, मैं और जेठानी जी मिलकर इन्हें धो लेंगे और सबके लिए खाना भी बना लेंगे। आप प्लीज़ अपने रूम में जाकर आराम कीजिए। ठीक है बेटा, तुम दोनों कहती हो तो चली जाती हूँ मैं, लेकिन देखो मेरी ज़रूरत पड़े तो बता देना। हाँ। सावित्री अपने कमरे में जाकर खूब हंसती है और उसकी एक छोटी सी नाटक से उसकी दोनों बहुएं हमेशा के लिए सुधर जाती हैं और दोनों अब बांट बांट कर रात के बर्तन धोने लगती है और मिलजुल कर सबके लिए अच्छा अच्छा खाना भी बनाने लगती है। मैगी जिसने भी बनाई बहुत ही सोच समझ कर बनाई होगी, क्योंकि 2 मिनट में भाई क्या बन सकता है आज के समय में।
मैगी ओ मैगी, किसने नाम रखा मैगी तुम्हारा। तभी मैगी बहू निकल कर आती है। मेरा नाम खुद मैंने रखा है, नाम तो विमला था मेरा। लेकिन जानती हो ना, क्योंकि मुझे मैगी के सिवा कुछ अच्छा नहीं लगता, तो मैंने अपना नाम ही मैगी रख लिया। आपको भी तो मेरा नाम अच्छा लगा था ना? याद है क्या कहा था आपने? हाँ हाँ, सब याद है। मेरी मती मारी गई थी तो मैंने ये सब सोचा। खैर, तुम्हारी मैगी 2 मिनट में तैयार होती है, लेकिन तुम तो 2 घंटे में भी तैयार नहीं हो पाती हो यार। दोनों पति पत्नी बात कर रहे थे कि बहू की माँ आ जाती है। अरे मेरी बेटी, मेरी प्यारी मैगी, कैसी है बेटा? अरे समधन जी, कैसे आना हुआ? सब ठीक है ना? हाँ हाँ माँ जी, सब ठीक ही है। वो मम्मी को मेरे लिए एक साड़ी पसंद आई थी ना, तो वही देने के लिए आई है। साड़ी? अरे वाह, तेरे लिए? अरे सास के लिए क्या लाई हैं आप? हम लोगों के घर बहू की माँ खाली हाथ नहीं आती ना, सास के लिए तो कुछ ना कुछ लेकर आती ही है ना? हाँ हाँ लाई हूँ ना बहन जी, आपके लिए भी लाई हूँ, क्यों नहीं लाऊंगी। वो क्या है, मैंने सोचा कि एक के साथ एक फ्री साड़ी मिल रही है, तो फ्री वाली आपके लिए ले आऊं। सास मुंह बना लेती है। फ्री वाली? देखा जरा प्रिंट क्या है। फिर क्या, जो साड़ी सामने आती है वो होती है मैगी के जैसे नूडल्स की प्रिंट वाली साड़ी। हाय रे मैगी प्रेम, ये तो साड़ी भी मैगी प्रिंट की है। नहीं नहीं बहन जी, आप रहने ही दे सारी मैगी। अब मेरा मतलब है ये साड़ी आप अपनी बेटी को ही दे दो, नहीं चाहिए मुझे। सास चली जाती है और माँ बेटी की बातें शुरू हो जाती है। क्या बात है, माँ बेटी बहुत देर से खुसुर पुसुर में लगी है। जरूर कुछ मेरे खिलाफ बात हो रही होगी। मुझे तो लगता है कि झोले में कुछ तो था। क्या था? देखो जरा क्या क्या ला कर दे रही है बेटे को मुझसे छुपा कर। सास जाकर चुपके से नजर लगाती है तो आपस में बात करती दोनों माँ बेटी को सुनती है। बेटा देख तो ये झोले में मैं तेरे लिए क्या लेकर आई हूँ। हाय रे माँ, मैगी के इतने फ्लेवर कहाँ से आए? अरे तू तो गांव में रहती है, शहर में आ कभी कभी देख कितने फ्लेवर आ रहे हैं मैगी में। ले, ये सारे मैगी तेरे लिए। और हाँ, मैं बताना ही भूल गई, मैगी का ये मसाला। ये मसाला तो किसी भी चीज में डालेगी ना, तो मैगी का ही टेस्ट आएगा। सास बाहर से सर पर हाथ रखकर, अरे ये लोग कितना मैगी खाते हैं, मैगी ही मैगी, मैगी ही मैगी। इतने वक्त बाद माँ आई तो भी मैगी की कहानी लेकर। मुझे क्या। सास चली जाती है। फिर दोनों माँ बेटी बैठकर मैगी खाते हैं। जैसे तैसे दिन बीत रहे थे कि एक दिन, बहू, आ बहू, देख आज के बाद इस घर में मैगी नहीं आएगी। ये देख क्या लिखा है पेपर में, मैगी में मिलावट हो रही है, इसलिए भारत देश से मैगी को बैन कर दिया गया है। बहू का तो जैसे मुंह ही उतर जाता है। लो जी क्या करे। बहू फटाफट पेपर उठाती है और देखती है कि ये क्या, बात तो सच है, देश से मैगी खत्म। अब बहू का चेहरा उतर जाता है। वो हमेशा के लिए शांत हो जाती है, ना ज्यादा खाती है ना पीती है, और दुबली होती चली जाती है। ये क्या हाल बना रखा है मैगी, मैगी बैन हुई है, तुमने तो अपनी हालत ही खराब कर ली है। मैगी कोई अच्छी चीज नहीं है, निरा मैदा ही तो होता है। हमारे देश में कितनी अच्छी अच्छी चीज है खाने के लिए, वो खाओ। पति बोला जा रहा था, लेकिन हमारी मैगी की दीवानी मैगी बहू, वो तो कुछ भी सुनने समझने को तैयार ही नहीं थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। क्या किया जाए, बहू ने तो खाना पीना सब बंद कर दिया है। माँ, मैंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। क्या करूं मैं? बेटा यही हाल रहा तो ये तो मर जाएगी। पता नहीं सरकार मैगी पर से बैन कब निकाले, तब तक ये क्या खाना नहीं खाएगी। बेटा तू ना इसे मायके छोड़ा, मरना होगा तो वही मरेगी। क्यों? माना माँ तो उसकी माँ नहीं है, लेकिन वो मेरी बीवी है, प्यार करता हूँ मैं उसे। उसके मरने से पहले मैं ना मर जाऊं, वो कहीं नहीं जाएगी। मैं उसे किसी तरह से खाना जरूर खिलाऊंगा। लेकिन लाख कोशिश के बाद भी मैगी बहू खाना नहीं खाती। फिर एक रोज,
देख बेटा मैगी ये ले, जाइए खिला दे बहू को। अरे वाह माँ, पर ये कहाँ से आई? अरे तुझे क्या करना है बच्चिया के दांत गिनकर, तू तो ये मैगी बहू को खिला। बेटा खुश होकर बीवी के कमरे में जाता है। मैगी ओ मैगी, देखो मैं क्या लेकर आया। क्या लाए हो? मैगी तो नहीं लाए होंगे ना? अरे नहीं नहीं बहू, मैगी ही है, ले खा ले, मैंने खुद अपने हाथ से बनाई है बेटा। फिर क्या था, बहू के बेजान शरीर में जान आती है। वो फटाफट कटोरा हाथ में लेती है और धपाधप मैगी खाना शुरू कर देती है। लेकिन ये क्या, 2-4 चम्मच में ही बहू खाते खाते रुक जाती है। क्या हो गया बहू, मैगी अच्छी नहीं लगी? पराठा ला कर दूं क्या? हाँ क्या हो गया मैगी? नहीं खानी मैगी तो कोई बात नहीं, माँ पराठा ला कर देगी। माँ जी, ये जो भी नूडल्स है ना, मैगी नहीं है, मैं इसे नहीं खाऊंगी, इसका टेस्ट अलग है। मुझे तो मैगी ही खानी है माँ जी, मैगी खानी है। ये बोलकर वो रोने लगती है। पति और सास को कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करे। अरे बेटा मैं अब भी बता रही हूँ, तू इसे इसके मायके छोड़ा। जिस माँ ने बेटी के अंदर अच्छी आदत डाली ही नहीं, वही भोगता है फिर। लेकिन पति ने मैगी को ठीक करने की ठान ली थी। देखो मैगी, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि मैगी ज्यादा खाना स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, तुम क्यों नहीं समझ रही हो? अच्छा मैगी, कल मैं और तुम घूमने जाए क्या? बीवी भी घूमने के नाम तैयार हो जाती है। अगले रोज दोनों मियाँ बीवी कार में बैठकर निकल जाते हैं। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? अरे कहीं नहीं, बस गांव की ओर। देखे वहाँ किसी दुकान में कोई पुरानी मैगी पड़ी मिल जाए। हाँ, बीवी भी खुश हो जाती है, सोचती है कि पति उसे गांव ले जाकर मैगी जरूर खिलाएगा। लेकिन रास्ते में ही वो देखती है कि एक बच्चा कैसे गाय भैंस चरा रहा था। देखो तो कितना बहादुर है ना ये बच्चा। फिर वो आगे जाती है, देखती है कि एक औरत ढेर सारे कपड़े धो रही थी। वो देखो गांव का कुआं, खूब पानी पिया है मैंने यहाँ का। पर ये क्या, बीवी को तो दिख रहा होता है कि कैसे औरतें कुएं से पानी निकाल रही होती है। खैर दोनों गांव के घर पहुंचते हैं, जहां मैगी की दादी सास उन लोगों का स्वागत करती है। अरे बेटा, क्या हालत बना रखी है बहू की, खाने को कुछ देते नहीं हो क्या? रुको, मैं कुछ लेकर आती हूँ। रहने दे दादी, वो क्या है ना, वो सिर्फ मैगी ही खाती है। वो हो तो वो बना दो। हाँ क्यों नहीं, 2 पैकेट हम लोगों के घर कोई खाता नहीं तो पड़े हैं ऐसे के ऐसे। तो क्या है ना बहू, सेहत खराब करने वाली चीज है, पर फिर भी रखिए तो बना देती हूँ। दादी सास 2 पैकेट मैगी ले आती है, लेकिन मैगी में डाल देती है ढेर सारी हरी सब्जियां और देसी घी। ये ले बहू। मैगी सारी मैगी खा लेती है और खाने के बाद चलो ना गांव देखने चलते हैं। हाँ लेकिन पहले ये खाट तो खड़ी कर दो जिसमें बैठे थे। मैगी खाट खड़ी करना चाहती है लेकिन उससे नहीं उठती। वहीं पीछे से दादी सास आ जाती है और एक हाथ से खाट खड़ी कर देती है। क्यों बहू को खाने को कुछ नहीं देता है? चेहरा भी कैसे उतरा सा है। बहू, हमारे गांव के बच्चे और औरतों को देखो बाहर जाकर, अरे बिना मेकअप के कैसे चेहरे उनके चमकते हैं। बहू बाहर जाती है और सोचती है कि सच्ची न जाने क्या बात है गांव में कि हर कोई चमक रहा है, बलवान है और अच्छी कद काठी का है। सुनो ना, मैं ये कह रही थी कि मुझे भी यहीं छोड़ दो। यहाँ की तो मैगी भी शानदार थी, ऐसी मैगी जो मुझे इतनी शक्ति दे दे, मैंने पहले कभी नहीं खाई थी। देखो मैगी, सच तो है कि आज से पहले तुमने सिर्फ मैगी का फ्लेवर खाया था। आज जो खाई ना, वो तो सिर्फ सब्जियां, साग और घी था। ये लोग अच्छा और ताज़ा खाते हैं, ये वो खाते हैं जिसमें जान हो, जैसे ये फल सब्जी। इन्हें तुम 2 दिन रखो ना तो ये खराब हो जाएगी। लेकिन मैगी का क्या, अगर तुम 2 दिन खोल कर भी रखोगी तो खराब होगी नहीं ना, क्योंकि उस खाने में जान ही नहीं है। और जिस खाने में जान ना हो वो तुम्हें क्या जान देगा। मेरी जान, समझ में आ रही है बात? मैगी को पति की बात समझ में आ जाती है। सही कहा, मैं आज से ताज़ा खाना, फल सब्जियां, दाल ये सब खाऊंगी। मैगी को तो अब बैन ही रहने दो। मैगी, मैं मैगी खाऊंगी, मैं ताज़ा खाना। अरे चलो जल्दी करो, हमें है शहर जाना।